हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट डून गर्ल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपना मनाली व्लॉग। ये है मेरा डे 1 जहां मैं निकली हूँ रोड ट्रिप करने। और हम लोग निकले हैं सुबह के 5 बजे देहरादून से और हम जा रहे हैं मनाली। रास्ते में हम लोग रुकते हुए जाएंगे और इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी जो करंट रोड की सिचुएशंस हैं, क्योंकि हम लोग रोड ट्रिप से जा रहे हैं। मेरा मोटिव इस व्लॉग का यही है कि आप लोगों को पता चले कि अभी करंट सिचुएशन क्या है रोड की, बिकॉज़ एज़ यू नो काफ़ी लैंडस्लाइड हुई थी मनाली में कुछ टाइम पहले। काफ़ी सारी रोड्स और काफ़ी सारे रास्ते डैमेज हो गए थे, जो कि गवर्नमेंट ने काफ़ी जल्दी उनको रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट भी किया था। बट लेट्स सी आज हमारी रोड ट्रिप कैसी रहती है। 8 बजे के करीब हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए थे और चंडीगढ़ से 1 घंटे दूर जाके हमने अपना फर्स्ट स्टॉप लिया था, जहां पर हमने किया था ब्रेकफास्ट। सुबह के वक्त ट्रैफिक नहीं मिला था। 3 घंटे में हम लोग देहरादून से चंडीगढ़ पहुंच गए थे और वो था हमारा फर्स्ट स्टॉप। ऑलमोस्ट 3 आवर्स की ड्राइव कर ली है। हम 5 बजे देहरादून से निकले थे एंड नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 8। ये रहेगा हमारा फर्स्ट स्टॉप और यहाँ पर वील हैव ब्रेकफास्ट एंड देन वील कंटिन्यू आवर जर्नी। गाइस, चंडीगढ़ में जहाँ हमने ब्रेकफास्ट करने की सोची थी वो शॉप तो खुली भी नहीं थी, इसलिए हम लोग थोड़ा आगे जाकर रुके। ये जगह थी आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा के थोड़ा पहले और इस कैफ़े का नाम था हैश ब्राउन कैफ़े। ये कैफ़े ओपन एरिया में था और यहाँ पर एकदम देसी पंजाबी ढाबे वाली वाइब्स थी। अब हम फाइनली ब्रेकफास्ट करने रुके हैं और रास्ते में चंडीगढ़ से थोड़ा आगे निकल के हमें मिला है हैश ब्राउन कैफ़े। लेट्स सी यहाँ का ब्रेकफास्ट कैसा होता है और ब्रेकफास्ट करके वी विल कंटिन्यू आवर जर्नी। आनंदपुर साहिब से निकल के हमें एक रोड डाइवर्जन मिला था जहाँ पर 2 पॉइंट्स थे और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था कि मनाली का रास्ता कहाँ पर है, क्योंकि बोर्ड उन्होंने डायरेक्शन वाला एकदम बीच में लगाया हुआ था और गूगल मैप्स पे भी ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो रहा था। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बीच वाली रोड लेनी है। ये एक फ्लाईओवर है जो कि डायरेक्टली मनाली जाता है। गाइस, जैसे हमने आनंदपुर साहिब वाली रोड पार करी है हमें माउंटेन्स दिखने लग गए हैं। आप भी सामने देख सकते हो, एकदम क्लियर पहाड़ दिख रहे हैं। पहाड़ों वाली वाइब्स तो यहाँ से आनी स्टार्ट हो गई है। ऑल्दो अभी मनाली यहाँ से अप्रॉक्स 200 किलोमीटर्स दूर है, बट हमें तो यहीं से पहाड़ों वाली वाइब्स आ रही है। एकदम क्लियर माउंटेन्स दिख रहे हैं सामने और रोड भी एकदम साफ है। रोड ट्रिप का तो एकदम मज़ा आ रहा है यहाँ पे और एकदम कन्वीनियंट लग रहा है। अभी मैं उज्जवल से पूछूंगी उसको कैसा लग रहा है ड्राइव करते हुए, क्योंकि वही ड्राइव कर रहे हैं। उज्जवल इज ड्राइविंग और उज्जवल बताएंगे कि रोड एक्सपीरियंस कैसा रहा और ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा था सो फार। दोस्तों, देहरादून से लेके लगभग हम 250 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। अभी तक रोड बिल्कुल सही है, इनफैक्ट आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी,
क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही यहाँ पे ये रोड बन के रेडी हुई है और आपको 4 लेन हाईवे आपको मिल रहा है। तो रोड ट्रिप में आपको बहुत ज़्यादा थकान भी नहीं होने वाली है। अगर आप ड्राइव करना चाह रहे हैं या हो सकता है आप 2-4 दोस्तों के साथ आएंगे तो आप ऑल्टरनेट भी ड्राइव कर सकते हैं, बट अगर अकेले भी ड्राइव कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होने वाला है। सो फार ये था हमारा एक्सपीरियंस, बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज। सो ये आया है अब सेकंड टोल। एक टोल पड़ा था हमें चंडीगढ़ आते वक्त और अब ये दूसरा टोल पड़ा है और यहाँ से मनाली है 189 किलोमीटर। तो गाइस ऐसी आप जैसे ये टनल देख रहे हो, ऐसी बहुत सारी टनल्स बन गई हैं यहाँ पे, जिससे टाइम काफ़ी कम लगता है आप मनाली पहुँचने में, क्योंकि ये डायरेक्ट बहुत सारी रोड्स को बीच में से माउंटेन काट के टनल्स बनी है, तो इससे डिस्टेंस भी कम हो गया है और रोड्स भी स्ट्रेट है, इसलिए टाइम भी कम लगेगा आपको पहुंचने में। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है। तो अभी ये हमारी सेकंड टनल पड़ी है और सुनने में आया है कि अब ऐसी काफ़ी सारी टनल्स और भी बनी है। सो लेट्स सी। और ये देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल रिवर। गाइस जस्ट एन अपडेट, हमने अभी चेक किया, ये सतलुज रिवर है, नॉट ब्यास। आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ये सतलुज रिवर है। सो गाइस टनल 4 के बाद अब आया है एक और टोल एंड दिस इज टोल नंबर 3 जिसका नाम है बालो टोल। सो दिस इज द थर्ड टोल फ्रॉम देहरादून एंड चंडीगढ़ एज वेल। सो चंडीगढ़ से भी ये तीसरा ही टोल है। तो गाइस अब हम सुंदरनगर पहुंच गए हैं और ये एक छोटा सा टाउन है और इसके आगे अब पहले पड़ेगा मंडी, मनाली पहुंचने से पहले। और ये एकदम बीच वाले मार्केट से लेके जा रहा है हमें, सो दैट मीन्स दिस इज द लोकल प्लेस। और सो यहाँ पर आपको प्रॉपर मार्केट दिखेगा, छोटे छोटे शॉप्स हैं, घर हैं लोगों के। सो गाइज ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको हेल्प मिले एज अ लैंडमार्क। सो आपको ये छोटी छोटी सिटीज़ याद रहेंगी टू रीच मनाली एंड इट वुड बी हेल्पफुल टू यू। एंड सुंदरनगर इज़ ऑल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ हिमाचल। सो ये एक छोटा सा टाउन है हिमाचल में जो मनाली से पहले पड़ता है। सो हम यहाँ पर स्टॉप ओवर नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट, सो वी डोंट वांट टू वेस्ट एनी मोर टाइम, इसलिए हम बिना रुके डायरेक्ट मनाली ही जा रहे हैं। सो गाइस ये जो आप देख रहे हो ये आ गया है मंडी। सो ये भी एक स्मॉल टाउन है मनाली से पहले। सो यहाँ से मनाली रह गया है 109 किलोमीटर्स। सो ये है लेफ्ट हैंड पे मंडी सिटी जो मेन सिटी है, बट हम अंदर नहीं जाएंगे, हमें बाहर से ही निकलना है, जो कि यहाँ से राइट से रास्ता निकल रहा है। सो ये डायरेक्ट मनाली जाता है, इसमें हमें मंडी के सिटी सेंटर में नहीं जाना पड़ेगा एंड हम बाहर से ही मनाली के लिए निकल सकते हैं। गाइज यहाँ पे ना छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी हैं, छोटे छोटे ढाबे हैं। सो अगर आपको लंच करना है या कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेनी है तो यहाँ पर इजीली अवेलेबल है,
क्योंकि ये मार्केट एरिया है। और सुंदरनगर क्रॉस करने के बाद से ही ना सिंगल लेन हो जाती है। तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था वीडियो में, डबल लेन थी और एकदम चौड़ी चौड़ी प्लेन सड़कें थी। सुंदरनगर के बाद से वो रास्ता ख़त्म हो जाता है और जो पहले वाली सड़कें हैं वही कंटिन्यू होती हैं और वो सिंगल लेन से कंटिन्यू होती है, जैसे कि आप देख रहे हो। सो गाइज, आपको याद होगा रास्ते में एक सतलज रिवर पड़ी थी जिसको मैंने गलती से ब्यास रिवर बोल दिया था, बट अब फाइनली ब्यास रिवर भी पड़ी है। सो ये है ब्यास रिवर जो है मंडी में। सो मंडी क्रॉस करते ही ये रिवर आपको दिख जाएगी, जो कि लेफ्ट हैंड पे पड़ेगी मनाली जाते वक्त मंडी से। सो ये भी बहुत क्लियर है, एकदम साफ सुथरा पानी है फिलहाल तो। गाइस, मंडी के बाद हमें ये वाला रास्ता मिला है और ये थोड़ा सा मुझे रिस्की लग रहा है एज कम्पेयर टू जो पहले का रास्ता था अभी तक का। सो यहाँ पर ना मॉनसून में लैंडस्लाइड हुई थी, उस वजह से ये वाली रोड पूरी ख़त्म हो गई थी। सो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रोड अभी रीबिल्ड हो रही है। सो ये वाला रास्ते में आपको थोड़ा सा कॉशियस रह के ड्राइव करनी पड़ेगी एंड दिस इज सिंगल लेन एज वेल, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। बट सो फार आप अगर स्लो ड्राइव करके जाओगे तो आई थिंक इट वुड बी फाइन। सो ऐसे आपको पहाड़ दिखेंगे यहाँ पर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। सो दिस इज हाउ इट इज राइट नाउ। सो ये वीडियो मैं बना रही हूँ 18 नवंबर 2023 को, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ताकि आप जब भी आओ आप इस डेट को रेफर कर सको कि रोड्स की क्या कंडीशन है पहाड़ों पे और इज इट सेफ टू ड्राइव और नॉट। सो फार इट इज सेफ, बट थोड़ी थोड़ी जगह आपको एटलीस्ट मंडी के बाद आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क देखने को मिल सकता है। मंडी तक एकदम साफ था, नो कंस्ट्रक्शन वर्क एट ऑल। गाइस, यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो यहाँ पर 1 बाय 1 करके भेज रहे हैं, एक साइड की गाड़ियाँ रोक के। और साइड में ही देखिए डैम है, कितना प्यारा है, उसका पानी एकदम साफ सुथरा, एकदम मस्त। सो ये अभी जस्ट एक टनल एंड हुई है और दूसरी स्टार्ट हो गई है। सो इन टनल से ना हमारा काफ़ी टाइम सेव हो रहा है एंड एज यू कैन सी काफ़ी बड़ी टनल्स हैं ये। सो काफ़ी डिस्टेंस भी और टाइम भी कम हो रहा है। सो दिस इज़ अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव बाय अ गवर्नमेंट। तो दोस्तों, हम आ गए हैं पहाड़ों के बीच में मोस्टली, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो सिंगल रोड है और बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी अभी पीछे जब बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से कई रोड बहुत ज़्यादा बंद है, थोड़ा जाम भी हमें मिला। लेकिन टनल्स की वजह से हमें फ़ायदा भी हो रहा है, जो टाइम हमारा वहाँ पे वेस्ट हो रहा है वो यहाँ पे बच भी रहा है। लेकिन अब ये कि मेन पहाड़ों के बीच में अगर आप देखोगे तो दोनों साइडों पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हमारी साइड में ब्यास नदी भी बह रही है, तो जिसका पानी बिल्कुल ग्रीन कलर का दिख रहा है, आपको बिल्कुल प्लेन पानी दिखेगा। तो मतलब मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में, ऐसा कुछ नहीं है, आपको मज़ा आएगा, एंजॉय करोगे आप इसमें। सो जैसे कि हमने बताया, अब हम टनल के बाहर आ गए हैं और ये पहाड़ों के बीच में है हम। साइड में राइट हैंड पे रिवर भी है जो क्लियरली अभी नहीं दिख पा रही है। सो प्रोबेबली थोड़ा आगे जाके दिख जाए क्लियरली, बट ऐसा कुछ है यहाँ का व्यू। सो मैं आपको थोड़ा राइट में करके दिखाती हूँ। सो ये है रिवर और ये कंटिन्यूसली काफ़ी किलोमीटर से फ्लो हो रही है हमारे रोड के साथ साथ। गाइस, आप पानी की आवाज़ सुन पा रहे हो क्या? कमेंट करके बताना अगर आपको पानी की आवाज़ आ रही है। सो गाइस, हम फाइनली कुल्लू पहुंच गए हैं और यहाँ से मनाली है 43 किलोमीटर्स स्टिल लेफ्ट। सो मैं कुल्लू का आपको व्यू दिखाती हूँ एक बार। सो ये है साइड में कुल्लू
और इसके भी हम बाहर से ही निकल रहे हैं। सो ये है कुल्लू सिटी मेरे लेफ्ट में, और इसके साइड से रिवर फ्लो हो रही है जो कि है ब्यास रिवर। यहाँ से मनाली अप्रॉक्स 14 किलोमीटर रह गया है, और देखिए हमें स्नो भी दिख रही है माउंटेन्स पे। ये थोड़ा और ऊपर है, सो ये मनाली से ज़्यादा दूर नहीं होगा आई थिंक, बट क्लियर बर्फ़ दिख रही है, एकदम क्लियर स्नो है। नाइस व्यू राइट। सो वी फाइनली रीच्ड मनाली, और अभी टाइम हो रहा है 3:45। सो हमें अप्रॉक्स लगे 11 आवर्स इंक्लूडिंग ब्रेक्स। सो गाइज लुक एट द व्यू। अब हम फाइनली मनाली पहुंच गए हैं। यहाँ से हमारा होटल सिर्फ 2 किलोमीटर्स पे है। सो गाइज ये है लॉकहर्ट रोड, और यहाँ पे है हमारा होटल जो हमने बुक किया है। सो यहाँ से 500 मीटर्स ही है। सो ये वाली रोड ना बहुत नैरो है, और बहुत कॉशियसली 2 गाड़ियाँ एक साथ निकलती हैं यहाँ पे बड़ी मुश्किल से। बट जो मेन अट्रैक्शंस है ना वो सब इसके आसपास ही हैं, इसलिए हमने ये वाला रिजॉर्ट सेलेक्ट किया। सो हडिम्बा टेम्पल और मॉल रोड ये सब बिल्कुल पास है। और आपको पता है वर्ल्ड्स हाईएस्ट फ्लाई डाइनिंग रेस्टोरेंट भी जो मनाली में है, फ्लाई डाइनिंग, वो भी इसी रोड पे है। सो ये सारे अट्रैक्शंस आपको लॉकहर्ट एरिया में मिलेंगे, और ये रोड कुछ इतनी नैरो है। अभी तक व्यू तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप उधर देखोगे, व्यू देखो कितना सही है। सो गाइज़ हम पहुंच गए अपने होटल, काफ़ी देर हो गई है चेक इन किए हुए, एंड ये वाला व्लॉग हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। आई होप हमारा रोड ट्रिप का एक्सपीरियंस जो हमने आपके साथ शेयर किया वो आपके लिए हेल्पफुल होगा अपनी ट्रिप प्लान करने के लिए, और थोड़ा भी हेल्पफुल हो देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। ऑल्सो गाइज अगर आपको होटल डिटेल्स चाहिए देन आई हैव अपलोडेड अ सेपरेट व्लॉग, तो आप वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स शेयर करी है। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।